नमस्ते दोस्तों, बुक वाला ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक आदमी था जो रोज जिम जाता था। वो रोज मेहनत करता, पसीना बहाता, लेकिन उसकी बॉडी कभी नहीं बनती थी। क्यों? क्योंकि वो जिम से निकलकर चिप्स और पिज्जा खाता था। ठीक ऐसी ही कहानी हमारे पैसे की भी है। क्या आप भी अपनी सैलरी का एक हिस्सा बचाते हैं, निवेश करते हैं, लेकिन फिर भी अमीर नहीं बन पाते? क्या आप जानते हैं कि आपकी सबसे बड़ी वित्तीय बाधा बैंक अकाउंट या सैलरी नहीं, बल्कि आपके कानों के बीच है? अगर हाँ, तो आज हम बात करेंगे रशाद बिलाल की क्रांतिकारी किताब यू डिजर्व टू बी रिच की। ये किताब कहती है, बाहरी दौलत हमेशा आपके आंतरिक विश्वास का प्रतिबिंब होती है। ये सिर्फ निवेश की बात नहीं है, ये एक आंतरिक खेल है जिसे जीते बिना आप कभी अमीर नहीं बन सकते। तो चलिए अपने अंदर की दौलत को क्लेम करने के लिए इस सफर पर मेरे साथ। हमारी कहानी का किरदार है करण। करण एक टैलेंटेड ग्राफिक डिजाइनर था। जब कोई उसे उसके काम के लिए 50,000 रुपए देने की बात करता, तो करण तुरंत 30,000 रुपए मांगता था। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उसके दिमाग में ये बात बैठ गई थी कि वो बड़ी रकम को डिजर्व नहीं करता। रशाद बिलाल का सिद्धांत। अमीर बनने का सबसे पहला नियम यह है कि आपको वास्तव में विश्वास करना होगा कि आप अमीर बनने के लायक हैं। बिलीफ बनाम रियलिटी। करण की असलियत ये थी कि वो बाजार में सबसे अच्छा डिजाइनर था, लेकिन उसका आंतरिक बिलीफ उसे हमेशा कम आंकता था। मनी ट्रॉमा। हम में से कई लोगों के अंदर बचपन से ही पैसे को लेकर असुरक्षा, डर या गिल्ट भर जाता है। ये ट्रॉमा हमें तब भी पैसा लेने से रोकता है जब वो हमारे सामने होता है। डिक्लेरेशन। ये किताब सिखाती है कि आपको अपने आप को बार बार बताना होगा, I deserve to be paid my worth. I deserve abundance. निष्कर्ष। जब तक आप खुद को लायक नहीं मानते, तब तक यूनिवर्स आपको वो नहीं दे सकता जो आप चाहते हैं। अपनी इनर वैल्यू को पहचानो। करण ने अब अपनी फीस 50,000 रुपए मांगनी शुरू कर दी, लेकिन जब क्लाइंट ने तुरंत हाँ कह दिया, तो करण को घबराहट हुई। वो लगभग क्लाइंट से ये कहने वाला था कि नहीं, 40,000 ही दे दो। ये है लेने की कला। हम सब देने में तो अच्छे हैं, लेकिन आसानी से और खुले दिल से लेने में डरते हैं। रिजेक्शन ऑफ अबंडेंस। जब हमें कोई तारीफ करता है या कोई हमसे कम काम लेता है, तो हम असहज हो जाते हैं। ये असहजता ही अबंडेंस को दूर धकेलती है। द एक्सचेंज। बिलाल कहते हैं कि पैसा ऊर्जा का आदान प्रदान है। जब आपने काम किया है, तो पैसा लेना कोई एहसान नहीं है, ये बराबर का लेन देन है। लेने का अभ्यास। करण ने अभ्यास करना शुरू किया। जब किसी ने उसकी तारीफ की, तो उसने सिर्फ थैंक यू कहा, न कि अरे ये तो कुछ भी नहीं। उसने हर पेमेंट को खुशी और कृतज्ञता के साथ लिया। निष्कर्ष। अपने अंदर पात्रता विकसित करो। जब आप खुशी से लेते हैं, तो आप यूनिवर्स को संकेत देते हैं कि आप और देने के लिए तैयार हैं। जब करण को 50,000 रुपए का पहला चेक मिला, तो उसे तुरंत डर लगा। अब क्या होगा? कहीं ये पैसा खत्म ना हो जाए। इसी डर ने उसे निवेश करने से रोक दिया। रशाद बिलाल सिखाते हैं, वित्तीय आजादी डर और विश्वास के बीच की जंग है। द स्केर्सिटी लूप। डर आपको हमेशा कमी की सोच में रखता है। मेरे पास पर्याप्त नहीं है। ये सोच आपको पैसा पकड़कर रखने पर मजबूर करती है, निवेश या ग्रोथ पर नहीं। फेथ का एक्शन। विश्वास का मतलब है ये जानना कि जब आप सही इंटेंशन और वैल्यू के साथ पैसा लगाते हैं, तो वो पैसा बढ़ेगा। डिवर्सिफिकेशन ऑफ थॉट। जैसे आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करते हैं, वैसे ही अपनी सोच को भी डाइवर्सिफाई करो। जब डर आए, तो उसे तुरंत विश्वास के विचार से बदलो। मेरा निवेश बढ़ रहा है, मेरा भविष्य सुरक्षित है। निष्कर्ष। अमीर बनने के लिए आपको डर के बावजूद एक्शन लेना होगा। डर अस्थायी है, लेकिन विश्वास ही स्थायी दौलत बनाता है। दोस्तों, यू डिजर्व टू बी रिच हमें सिखाती है कि बैंक अकाउंट का खेल जीतने से पहले मन का खेल जीतना जरूरी है। करण ने ये जंग जीत ली। उसने समझा कि वो सच में अमीर बनने के लायक है। वो अब न सिर्फ ज्यादा पैसा कमाता है, बल्कि उसे खुशी और आसानी से संभालता भी है। कोर लेसन। अपने मूल्य पर सवाल उठाना बंद करो। खुशी से और बिना गिल्ट के लेना सीखो। डर नहीं, विश्वास के साथ निवेश करो। अगर आप भी अपनी जिंदगी में वित्तीय पात्रता को क्लेम करना चाहते हैं, तो इस किताब को जरूर पढ़ें। अगर ये समरी आपको वर्थ इट लगी, तो बुक वाला ज्ञान को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स में बताएं कि आप अपनी वर्थ के लिए कितना चार्ज करने वाले हैं। अगली समरी में मिलते हैं। तब तक अपने अंदर की दौलत को क्लेम करो। नमस्ते।